हेलो गाइस, दिस इज निशी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। ये हमारी पीएचपी कोर्सेज से रिलेटेड 16th वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था एरे क्या होती है और एरे के प्रोग्राम पीएचपी में कैसे बनाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं एरे विथ एसोसिएटिव मीन्स एरे थ्रू एसोसिएटिव। तो आज हम क्या जानने वाले हैं, एसोसिएटिव एरे के बारे में। एसोसिएटिव एरे क्या होती है एंड इसकी प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं पीएचपी में। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं क्या बताना चाहूँगी कि एसोसिएटिव एरे के प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। तो एसोसिएटिव एरे के प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। एसोसिएटिव एरे देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो देखिए, एरे क्या करती है, कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप मीन्स एक वेरिएबल के अंदर एक ही तरह के डाटा को वो क्या करती है, स्टोर करती है। तो एसोसिएटिव एरे की भी क्या वर्क होगी, सेम वर्क होगी। वो भी क्या करेगी, एक ही तरह के मीन्स एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू को वो स्टोर करके रख सकती है। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। $a मान लीजिए कोई वेरिएबल लेनी है, इज इक्वल टू एरे ब्रैकेट, देन मान लीजिए मैं फर्स्ट नेम लिखना चाहती हूँ। तो फर्स्ट एफ नेम इज इक्वल टू होल्ड ऑन, एफ नेम इज इक्वल टू मान लीजिए मैं लेती हूँ निशी, एंड देन अब मैं चाहती हूँ लास्ट नेम। तो एल नेम इज इक्वल टू कुछ भी डाल देती हूँ मैं, भारती डाल देती हूँ, कुछ भी आप डाल सकते हो, मैं यहाँ भारती डाल देती हूँ, भारती। एंड देन और भी कुछ आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। मान लीजिए मैं एज लेती हूँ, एज इज इक्वल टू मैं ले लेती हूँ 20। ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं इसे सेमीकोलन। इस तरीके से क्या होती है, एसोसिएटिव एरे में हमारी जो प्रोग्राम है मीन्स एरे जो बनाई जाती है एसोसिएटिव एरे की, वो इस तरीके से बनाई जाती है। तो और भी एक तरीके है, देखिए और क्या है। तो $a इज इक्वल टू क्या ले लेती हूँ मैं, एरे ब्रैकेट स्टार्ट, देन अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, डबल कॉलन लेती हूँ, एंड यहाँ मान लीजिए मैं नेम लेती हूँ, नेम इज इक्वल टू क्या है, निशी लेती हूँ, निशी क्या ले ली मैं, निशी, एंड कॉमा, देन अब मैं यहाँ चाहती हूँ नेम हो गई, एज चाहती हूँ, क्या लेना चाहती हूँ, एज। तो मैं लेती हूँ एज इज इक्वल टू कितना, 20 ले लेती हूँ, सॉरी 20। अब मैं यहाँ चाहती हूँ कुछ और भी लेना, मान लीजिए मार्क्स चाहती हूँ, मार्क्स इज इक्वल टू मैं लेती हूँ 85। ओके 85 हो गई, ये तीनों चीज़ मैं ले ली। फर्स्ट क्या ले ली, नेम, एज, मार्क्स। अब क्या करती हूँ, इसे क्लोज कर देती हूँ, मीन्स कर ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ एंड सेमी कॉलन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करती है, यहाँ एसोसिएटिव एरे इस तरीके से भी बनाई जाती है। तो यहाँ जो भी है, जैसे निशी है या फिर जो भी नेम है वो निशी है, ये क्या कर रही है, एसोसिएटिव करती है नेम मीन्स निशी जो है हमारी वो एसोसिएटिव कर रही है किसे, नेम को। नेम को क्या कर रही है, वो एसोसिएटिव कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, एसोसिएटिव एरे। अब एक प्रोग्राम के थ्रू एग्जांपल समझेंगे। देखिए ये हमारी क्या थी, एरे थी, नॉर्मल एरे। अब क्या है, एसोसिएटिव एरे। तो मान लिया डॉलर मार्क्स में लेती हूँ, मार्क्स इज इक्वल टू एरे। ठीक है, एरे, सॉरी, और यहाँ क्या लिखती हूँ, मान लीजिए और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स इंग्लिश में आती है किन्हीं की, इंग्लिश में ले लेती हूँ। इंग्लिश में मान लीजिए आ जाती है 78 ले लेती हूँ मैं, जितना चाहो आप उतना ले सकते हो, मैं 78 ले लेती हूँ। देन अब मैं मान लेती हूँ हिंदी है, क्या है, हिंदी, हिंदी में मान लीजिए आ जाती है 80। एंड देन और भी है, कंप्यूटर हो जाती है, कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर में मान लीजिए इज इक्वल टू कुछ भी आप ले लो, मैं 90 ले लेती हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। एंड मैं यहाँ साइंस भी ले ही लेती हूँ, साइंस, एंड यहाँ मान लीजिए आ जाती है 89। ठीक है, एंड देन अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, इसे क्लोज कर देती हूँ। हाँ, इस तरीके से क्या की, मैं एक एसोसिएटिव एरे बनाई। ये 80 जो है ये किसे एसोसिएटिव कर रही है, हिंदी को। 78 हमारी इंग्लिश को एसोसिएटिव कर रही है, एसोसिएट कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या लिखा गया है, एसोसिएटिव एरे। अब मैं जैसे यहाँ करती हूँ, अब इसे प्रिंट करनी है, हमें क्या करनी है, प्रिंट।
तो इको क्या प्रिंट करूँगी, इको सॉरी डॉलर एज, सॉरी एरे किस नाम से, मार्क्स, डॉलर मार्क्स। और मार्क्स में मैं किसकी एज चाहती हूँ, सॉरी किसकी वैल्यू चाहती हूँ, मान लीजिए इंग्लिश, तो मैं यहाँ क्या यूज करूँगी, इंग्लिश, इंग्लिश एंड इसे क्लोज कर देती हूँ। देखिए अब यहाँ क्या यूज करती हूँ मैं, डबल कोट देना मैं भूल गई थी, इसे रन करती हूँ। सबसे पहले मैं रन करके दिखाती हूँ। देखिए ऑनलाइन 3 नंबर में हमारी सिंटेक्स एरर आ रही है। अब वो क्या एरर आ रही है ये हमें चेक करनी होगी। ओके यहाँ मैं इस तरीके से यहाँ साइन की जाती है, ये मेरी छूट गई थी। देखिए अब इसे रन कीजिए, 78 आ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारी क्या है, इंग्लिश की वैल्यू क्या है 78। एक मिनट में यहाँ भी आप लोगों को ये हो जाएगी, ये मेरी छूट गई थी इस वजह से, एंड यहाँ भी ये हो जाएगी, ये रही, ठीक है। तो ये क्या रन कर ली हमने, 78 वैल्यू आ गई, और वो किसकी आई, हमारी इंग्लिश की। इस तरीके से आप चाहते हो हिंदी की तो हिंदी की भी निकाल सकते हो, एंड सारे की आप निकाल सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, सारी की निकाल लेती हूँ। तो इंग्लिश है, फिर हमारी क्या है, हिंदी है, तो मैं यहाँ हिंदी डाल देती हूँ, हिंदी। फिर हमारी क्या है, कंप्यूटर है और साइंस है। मान लीजिए मैं साइंस पहले डालती हूँ, ठीक है, एंड देन फिर मैं क्या डालती हूँ, कंप्यूटर डालती हूँ। अब इसे रन करती हूँ। एक मिनट, यहाँ मैं BR टैग भी यूज कर ही लेती हूँ, और इसे कॉपी करती हूँ। सारी जगह मैं क्या करती हूँ, BR टैग यूज कर देती हूँ। कंट्रोल S। अब इसे रन करती हूँ मैं। ये देखिए 78 आ रही है, 80 आ रही है, 89 और 90 आ रही है। 78, 80, 89, 90। क्यों, क्योंकि साइंस की मैं पहले ली हूँ। इस तरीके से एसोसिएटिव एरे के प्रोग्राम बनते हैं, मीन्स इस तरीके से एसोसिएटिव एरे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, एसोसिएटिव एरे बनाए जाते हैं। और क्या है कि एसोसिएटिव एरे, मान लीजिए मैं यहाँ प्रिंट आर यूज करना चाहती हूँ। क्या यूज करना चाह रही हूँ, प्रिंट आर। यहाँ भी आप आराम से प्रिंट आर यूज कर सकते हो। किस नाम से, डॉलर मार्क्स, क्या है, डॉलर मार्क्स। एंड इसे मैं क्लोज करती हूँ, रन करती हूँ। देखिए अभी भी ये रन करेगी। देखिए एरे है, टेस्टिंग हो गई क्या, कि ये हमारी एरे, इंग्लिश की 78, हिंदी की 80, ये सारा कुछ आ रही है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव एरे में प्रिंट आर भी यूज कर सकते हैं। अब क्या है, मान लीजिए मैं एक और बनाना चाहती हूँ, प्रिंट आर है, इसे मैं क्या करती हूँ और भी अच्छे तरीके से शो करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ क्या यूज करूँगी, इको PRE यूज करूंगी। ये हमारी किसकी टैग है, HTML की टैग है। PRE टैग में यूज करूंगी, और PRE को मैं क्या करूंगी, क्लोज करूंगी। इको PRE को मैं क्लोज कर देती हूँ, कंट्रोल S। अब इसे रन करते, देखिए ये और भी अच्छी तरीके से दिखेगी। देखिए कितनी प्यारी दिख रही है। इस तरीके से क्या करते हैं, हम एरे को डिजाइन करते हैं, एसोसिएटिव एरे बनाते हैं, और एसोसिएटिव एरे में भी हम प्रिंट आर को यूज करते हैं, जिससे ये बहुत ही अच्छी तरीके से दिखती है हमारी। तो ये थी हमारी क्या, एसोसिएटिव एरे। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, सारा कुछ यही रहने देती हूँ, इस एरे को मैं हटा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं ये डाल देती हूँ, और यहाँ भी स्क्वायर ब्रैसेस डाल देती हूँ। पहले मैं स्क्वायर ब्रैसेस की, यहाँ भी मैं क्या यूज़ की, स्क्वायर ब्रैसेस यूज़ कर ली। अब मैं इसे सेव करती हूँ और रन करती हूँ। देखिए अभी भी ये हमारी रन कर रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम जो एसोसिएटिव एरे है उसे दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक क्या है, स्क्वायर ब्रैसेस एरे कीवर्ड यूज करके, साथ में क्या है, स्मॉल ब्रैकेट, और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट को सिंपली यूज करके। तो मैं एक काम करती हूँ, एरे इसे रहने देती हूँ, एंड ये हो गई क्या, हमारी एरे। अब मान लीजिए मैं अदर एक और बनाती हूँ, डॉलर, एंड यहाँ मैं क्या ले लेती हूँ, इज इक्वल टू, सिंपली मैं लिखना चाहूँगी, एक काम करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, इसे कॉपी कर लेती हूँ, एंड यहाँ पे क्या करती हूँ, इसे पेस्ट कर देती हूँ।
एंड डॉलर मार्क्स इज इक्वल टू, इससे हटा देती हूँ, ये रही, और इसकी जगह यहाँ ये, और ये मार्क्स के बजाय मैं यहाँ क्या लिखती हूँ, नंबर डाल देती हूँ, NUM डाल देती हूँ, एंड कंट्रोल S हो गई। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, प्रिंट आर यूज़ करती हूँ, सिंपली प्रिंट क्या यूज़ कर रही हूँ, प्रिंट आर यूज़ कर रही हूँ, और डॉलर क्या है, नम, इसे प्रिंट करती हूँ, कंट्रोल S। अब देखिए मैं इसे रन करती हूँ, देखिए क्या आ रही है, एरे है, टेस्टिंग हो गई, इंग्लिश की 78, हिंदी 80, कंप्यूटर 90 और साइंस की 89। तो यहाँ मैं क्या यूज़ की हूँ, नम, और मैं यहाँ इसको और भी अच्छे तरीके से प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करूँगी, इको, और इको में क्या यूज़ करूँगी, मैं PRE टैग को यूज़ करूँगी, इको में क्या यूज़ करने वाली हूँ, PRE टैग को, एंड इसे मैं क्या करूँगी, क्लोज कर दूँगी, इको, कंट्रोल S। अब इसे रन करती हूँ अगेन, देखिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव एरे को दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट हो गई क्या, एरे के साथ मीन्स एरे कीवर्ड विथ स्मॉल ब्रैकेट, और सेकंड हमारी क्या हो जाएगी, सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके हम इसे डिफाइन करते हैं। तो ये थी हमारी एसोसिएटिव एरे कैसे बनाई जाती है, एसोसिएटिव एरे के प्रोग्राम PHP में कैसे लिखे जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, और किसी भी तरह की डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।